हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेसिकली तो आज का मेरा टॉपिक आपके साथ है कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज करवाना है। लेकिन उसको रिवाइज करवाने से पहले मैं पूरा एक 5-6 मिनट की एक वीडियो बनेगी आपके लिए, सॉरी। तो उसमें मैं आपसे आपका एक क्वेश्चन आया था आज मेरे पास। और क्वेश्चन ये था कि ये दो फॉर्मूला जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और दोनों फार्मूला में यहाँ से उन्हें पूछा ये गया था कि आपके पास ये फर्स्ट वन एक फार्मूला है और ये वाला फार्मूला तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास एक सेकंड फार्मूला है जो समीशंस की फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कब यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि हम उसको यूज़ कब करेंगे, और दूसरा मेरे पास क्वेश्चन ये आया था कि ये वाला फार्मूला बना कैसे है। तो एक्चुअली आपके लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए। लेकिन क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आ चुका था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन पूछे। अगर आपके पास 20 में से कोई एक स्टूडेंट भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो एडवांस लेवल का ही हो, उसका आंसर देना ज़रूरी हो जाता है। रीज़न ये कि कभी जो है वो कोई एक स्टूडेंट जो है वो 50 में से भी कोई एक भी किसी चीज़ को पिक कर लेता है, तो डेफिनेटली ये हमारी जो है वो सक्सेस होती है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही मैंने पहले एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, और आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन लेक्चर की तरफ लेके जाऊंगी, जो कि है वन सैम्पल टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्शन। तो पहला ये है कि जो फर्स्ट वन है, ये तो याद रखें कि ये बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। अनबाइस्ड हम क्यों कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर है n-1। अगर मैं इस n-1 में से -1 इरेज कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, और यहाँ भी मैं इसको s को कैपिटल S से डिनोट कर दूं, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है बाइस्ड वेरिएंस का। और सिमिलरली जो नीचे फॉर्मूला है, अगर उसमें से 1 मैं जो है वो रिमूव कर दूं, तो ये इस वक्त आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है, ये भी आपके पास बाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाला भी फॉर्मूला बन गया बाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये नीचे वाला भी बाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में हम लोग जो यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो है n-1। यहाँ पे n-1 है, और इसी के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये स्मॉल ऐसा हमेशा अनबाइस्ड वेरिएंस को या अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस या स्मॉल एस स्केयर से डिनोट किया जाता है। वेरिएंस हो तो स्केयर में आ जाएगा, और अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाय डेफिनेशन फार्मूला। और अगर आपको याद हो तो जैसे ही मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी, तो मैंने इसकी बाकायदा डेफिनेशन बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, आपके सेंटर से हर ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस, और इसको कैसे रिकॉल करते हैं और इसको याद कैसे करना है। मैं इसको 1 बाय 1 स्टेप पढ़ती होती थी। दी सम ऑफ, ठीक है, दी सम ऑफ स्केयर्स, अब स्केयर की बारी आ जाएगी। दी सम ऑफ स्केयर्स ऑफ, ब्रैकेट की वजह से ऑफ, दी सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन किसी वजह से, माइनस की वजह से, ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन divided by degrees of freedom and taking the square root is called standard deviation, unbiased standard deviation। और ये जो इसका फॉर्मूला है, इसको कंप्यूटेशनल फार्मूला भी कहते हैं, यानी कि ये वो फार्मूलाज होते हैं जो कैलकुलेशन के पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अब ये नहीं होता कभी स्टूडेंट्स के एक जो है वो फार्मूला दिल्ली में बैठा है तो अचानक से उठ के बॉम्बे में आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से ही डिराइव होता है, और ये थोड़ी सी एक मैथमेटिक्स है इसकी, तो वो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। आपके लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, और बड़ों के लिए तो ये, बाकी क्लासेस के लिए ये बहुत बच्चों वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अब सिखा दूँ कि यहाँ से कैसे ये सफ़र जो है वो चल निकलता है। आपको याद है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो बचपन में हम एक फॉर्मूला याद करते होते थे, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला देखें, तो क्या हमारे पास यहाँ ये जो चीज़ है, दिस वन, क्या हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे a-b होल स्क्वायर है। इसको देखें, ठीक है, और इसको देखें फॉर्मूला को, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ पे a-b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है हम इस फॉर्मूला को x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। अब ओपन कैसे करेंगे, सेम यही a माइनस बी का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
इसको ओपन किया मैंने, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म जो कि हमारे बार एक्स बार प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म एक्स बार स्क्वायर। अब इसको मज़ीद जो है वो मैंने ओपन किया है। कैसे? नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, इस वाले स्टेप पे आ जाइए। इस वाले स्टेप में देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है समीशन एक्स ओवर एन। अब ये जो समीशन एक्स ओवर एन है वो कहाँ से आया? यहाँ का जो बार एक्स है वो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में समीशन एक्स ओवर एन से। सिमिलरली ये वाला जो बार एक्स है इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया। इस मीन को भी मैंने रिप्लेस कर दिया समीशन एक्स ओवर एन से। अब हमारे पास क्या होगा? अब अप्लाई कर दें इस सारी इक्वेशन के ऊपर समीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ भी हमारे पास है समीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर अब हमने यहाँ पे समीशन अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पूरी इक्वेशन पे समीशन अप्लाई कर दें। समीशन अप्लाई कर दिया। समीशन अप्लाई करने के बाद होगा क्या? यहाँ पे समीशन अप्लाई कर दिया। समीशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा? वेरिएबल पे आपका समीशन चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ समीशन चला जाएगा, समीशन एक्स ओवर एन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि समीशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक समीशन है, तो ये वाला जो समीशन है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एन में क्यों कन्वर्ट होगा? कि आपके पास कितनी डाटा वैल्यूज़ हैं? एन होती हैं। आपके जनरल हम लोग अपने रैंडम सैंपल को डिनोट करते हैं एन से। तो जब एक कांस्टेंट के साथ आपने समीशन अप्लाई करना हो तो वो जितनी उसकी रेंज होती है समीशन की, वही आपके पास वैल्यू जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये जो बेसिकली एन है आपके पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन की जगह पर, ठीक हो गया। बाकी एक्स के साथ जो एक्स एक वेरिएबल है तो उनके साथ समीशन अप्लाई हो गया। अब इस स्टेप में देखें कि समीशन एक्स, ये वाला समीशन एक्स और इस वाले समीशन एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये समीशन एक्स और समीशन एक्स मिलके बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये समीशन एक्स होल स्क्वायर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा समीशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर समीशन एक्स स्क्वायर बन गया। और अब हमारे पास क्या है? ये देखिए समीशन एक्स ओवर एन और ये समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। डिफरेंस कहाँ है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अलबत्ता यहाँ पर आपके पास जो है इसके साथ 2 है और इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? -1। 1 लगाते नहीं होते और यहाँ पे रह जाएगा समीशन एक्स ओवर एन समीशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। क्लियर हो गया। तो ये जो बेसिकली डेविएशन है हमारे पास समीशन, इस डेविएशन की बात कर रही हूँ। समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये इसके इक्वल आ गई, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला ये वाला था, ठीक है, एस का। उसमें समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जगह पे ये सारी समीशन वाली वैल्यू लगा दी, ये वाली सारी समीशन की जगह। अब ये देखें कि आप देखें कि किस तरह से छोटी सी एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने के बाद हमारे पास दोनों फार्मूलाज आ गए आपके सामने। तो कहने का और बताने का मकसद ये था आपके लिए स्टूडेंट्स कि एक फॉर्मूला दूसरे से ही डिराइव होता है, लेकिन कैसे आपको सिचुएशन के साथ उसको यूज़ करना आना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब जब मैं आपको करवाऊंगी कॉन्फिडेंस इंटरवल का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी तो उसमें मैं बाकायदा बताऊंगी कि आप लोगों ने ये कैसे इन दोनों को यूज़ करना है, कब कब हमें पता लगेगा कि इसको यूज़ करना है या उसको यूज़ नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाती हूँ अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आते हैं हम लोग।